प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले भारत को आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में बड़ी सफलता मिली। अमेरिका ने हिजबुल आतंकी सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने कश्मीर में हुए हिजबुल के आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। मुत्तहिदा जहाद कौंसिल जम्मू व कश्मीर ने सरहद आर पार मैदानी कारजार और बेस कैंप में 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शुहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। इधर हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने ये वीडियो जारी किया, उधर मोदी ने आतंक पर अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। सैयद सलाउद्दीन के इस नापाक वीडियो के रिलीज के 12 घंटे के अंदर ही मोदी ने उसकी बर्बादी का बारूद तैयार कर दिया। सबसे बड़े मुलाकात का काउंटडाउन शुरू होने से पहले ही सलाउद्दीन के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये सलाउद्दीन का डेथ वारंट है। सलाउद्दीन के ऊपर जाने का टिकट कट चुका है और इस पर अब अमेरिका ने भी दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने कश्मीर में हुए हिजबुल के आतंकी हमलों का भी जिक्र किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीते साल कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में सलाउद्दीन का हाथ था और वो कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के मकसद से आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। बयान में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करता है। मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सीनियर लीडर है। सितंबर 2016 में सलाउद्दीन ने कश्मीर में किसी भी तरह के शांतिप्रिय प्रस्ताव में बाधा डालने, नए कश्मीरी सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करने और कश्मीर को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए शमशान बनाने की शपथ ली थी। सलाउद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन के सीनियर लीडर रहते हुए संगठन ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली। सलाउद्दीन के संगठन हिजबुल ने जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी ली थी, जिनमें अप्रैल 2014 के धमाके शामिल हैं, जिसमें 17 लोग घायल हुए थे। बयान में कहा गया है कि इन्हीं सभी वारदातों को आतंकवाद की श्रेणी में रखते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। भारत लगातार आतंकवादियों के खिलाफ पाक को सबूत देता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक किसी भी बड़े आतंकी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब अमेरिका ने भी भारत के दावों पर मुहर लगा दी है। पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। विदेश मामलों के जानकार एनएम झा इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनएम झा साहब, क्या लगता है जिस तरीके से सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की सख्ती यहाँ से शुरू होती है? देखिए, उसकी जो घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट के की उपाधि दी है उसको, इससे ये महसूस होता है कि मोदी जी जो प्रेसिडेंट से मिलने के पहले भी टिलरसन जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और डिफेंस सेक्रेटरी मैटिस जब मिले थे, उसका भी असर पड़ा है। मोदी जी ने उनको कहा, शायद प्रेसिडेंट को रिपोर्ट किया होगा, तो प्रेसिडेंट को जो अब तक उनका इंटरेस्ट था मेनली वो आप कह सकते हैं वो आईसिस को हटाने में, अब वो समझ गए हैं कि आईसिस के अलावा भी और भी बहुत खतरनाक आतंकवादी हैं इस क्षेत्र में, और वो सब एक साथ मिलजुल करके आतंक कर सकते हैं, तो ये भी एक खतरा है। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने अब ये कदम दिया है और ये बात बहुत आगे बढ़ गई है और बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक और बात, पहले भी अमेरिका पाकिस्तान पर लगातार सख्ती करता था, लेकिन अब नई सरकार में इस तरीके की सख्ती, सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित कर देना कितना मायने रखता है, कितना अहम हो जाता है? देखिए, जब चुनाव के अभियान में ट्रंप कहते थे कि
दुनिया को आतंक से मुक्त करेंगे, तो एक बार इसने उन्हें ये बात कह दी तो सिर्फ वो आईसिस तो एक ही आतंकवादी संगठन नहीं है, हर एक जगह है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, यहाँ खैर बहुत है। इस चीन की तरफ भी जो है उनको भी समझाना पड़ेगा कि उनके खिलाफ भी एक आतंकवादी है। और सब ये भी समझ गए कि जहाँ कभी भी ये एक साथ आतंकवादियों की कोई घटना करते हैं वो जैसे मैनचेस्टर में किया और जगह किया, तो हिल मिल करके अंत में पता चलता है कि एक आध जो उसपे व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग पाई है। जी। तो पाकिस्तान की भूमिका बहुत साफ तौर से स्पष्ट रूप से निकल जाता है बाहर। जी, बहुत शुक्रिया एनएन झा साहब हमसे बातचीत करने के लिए।